जहां ये याचिकाएं दाखिल की गई थी बड़ी संख्या में कि इस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसको स्टे कर दिया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको, जिसको एक लेजिस्लेचर के द्वारा, उस विधायिका के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14-14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो प्रैक्टिसिंग फॉर 5 इयर्स इस्लाम, तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल हम उस पर स्टे करते हैं कि जब तक स्टेट उस पर रूल न फ्रेम कर ले। तो इससे स्वाभाविक है कि उन्होंने उसमें भी जो एक प्रोविजन किया है वो केवल इसलिए कि स्टेट क्या रूल फ्रेम करती है तब तक के लिए स्टे। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बातें सुनी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट वक्फ के इतिहास को भी जानता है और इसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को भी जानता है और इसके साथ लोगों की जुड़ी हुई भावनाओं को भी जानता है और सरकार के उद्देश्य को भी जानता है कि इसके पीछे क्या राजनीति है, उसको वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यदि सरकार न्याय नहीं दे सकी है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय देगा। अब किस बिंदु पर क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है, मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं। कानून के हित में, संविधान के हित में, देश के हित में निर्णय होना चाहिए और उसमें देश अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है, देश देश है और संविधान संविधान है, कानून कानून है। तो संविधान जो अधिकार प्रत्येक धर्म को देता है उसका अनुपालन यदि नहीं हो रहा है तो अनुपालन सुनिश्चित करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही कार्यक्षेत्र में है। मेरी जानकारी में 3 मुख्य बिंदुओं पर रोक लगाया है और जैसा कि आपने कहा इंटरिम फैसला है, तो प्राइमा फेसी तो सुप्रीम कोर्ट ने समझा ये कि जो कानून लाया गया था एक किसी खास इंटेंशन से लाया गया था, वो गलत था, अन्याय था और लेट से अगर पूरा वर्डिक्ट आएगा तब तक हो सकता है बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका हो। तो इनिशियल इंजंक्शन जो भी मिला है, कोर्ट पर सबको भरोसा रखना चाहिए कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो सबको न्याय मिलेगा। देखिए, मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार के पास ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिनको वो समय समय पर निकाल के देश का ध्यान भटकाते हैं। इस देश के अंदर जो चुनाव लड़ा गया वो लड़ाया गया महंगाई पे, बेरोजगारी पे, डेवलपमेंट पे, देश की सुरक्षा पे, मगर इन सब पे ध्यान न देके सरकार जो है हर 2-3 महीने बाद कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, चाहे वो वोटर लिस्ट की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई कंट्रोवर्सी हो, किसी और धर्म से संबंधित कोई कंट्रोवर्सी हो, और इस तरह से सरकार ने इस देश के 12 साल बर्बाद कर दिए। अब मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि आप कुछ काम कर लें, ये देश पहले ही बहुत पीछे जा चुका है। लेकिन जो फैसला आया उसे आप कैसे देखते हैं? देखना, समुदाय के लोग देखिए, आजकल बड़ी मजेदार बात है कि किसी भी फैसले के अंदर कोई भी पक्ष हार नहीं मानना चाहता। दोनों पक्ष ये कहते हैं कि हम भी जीत गए, हम भी जीत गए। तो अब इसके अंदर क्योंकि फैसला कोर्ट का है और अगर दोनों पक्ष जो है मान रहे हैं कि दोनों ही जीत गए, तो भाई हम भी बड़े खुश हैं, दोनों ही जीत गए।